गाजा में इजराइल की बारूदी बारिश, आसमान से जो बारूद बरस रही है ना, वो लगातार जारी है। अब हमास के बचे कुचे लड़ाके इजराइल से सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहे। पिछले 2 सालों में 65,000 लोगों की हत्या करने के बाद 65,000 लोगों की हत्या कर दी इजराइल ने। अब इजराइल का एक ही एजेंडा है, गाजा के 400 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा करना। तमाम दुनिया के देशों का दबाव, 2 नेशन थ्योरी, इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की 72 पन्नों की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट ये बताती है कि इजराइल ने वॉर क्राइम किया है। इजराइल ने गाजा में तबाही की स्क्रिप्ट लिखी है, तबाही की स्क्रिप्ट। नेतन्याहू ने लिखी है तबाही की स्क्रिप्ट। ब्रिटेन ने तो फलस्तीन को मान्यता भी दे दी है। लेकिन क्या आग के तांडव में धधक रहा गाजा कभी शांत हो पाएगा? क्या गाजा के लोगों को अपना देश, अपना मुल्क वापस मिल पाएगा, या फिर उनकी जिंदगी का अंत मौत से भागते भागते यूं ही खत्म हो जाएगी? बड़ी खबर गाजा से है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सेना को करारा झटका लगा है। दक्षिण गाजा के रफा इलाके में आईडीएफ के 4 जवान मारे गए और 3 गंभीर रूप से घायल हुए। हमला सुबह करीब 9:30 बजे हुआ, जब सेना का काफिला आतंकियों के ठिकानों की तलाशी ले रहा था। सड़क किनारे लगाए गए बम ने एक ही पल में 4 सिपाहियों की जान ले ली। ये जवान थे 26 साल के मेजर ओमरी चाइबेन मोशे, 23 साल के लेफ्टिनेंट एरन शेलम, 22 साल के लेफ्टिनेंट एतन अवनेर बेन इज्जक और 20 साल के लेफ्टिनेंट रॉन एरियली। ये सभी डेकल बटालियन के हिस्से थे, जिसे इजराइल का ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल माना जाता है, यानी सबसे ट्रेंड और चुनिंदा फोर्स। धमाके से पहले इसी यूनिट का आतंकियों से 3 बार आमना सामना हुआ था। 261वीं ब्रिगेड कॉम्बॉस की डेकल बटालियन के ऑपरेशन के दौरान बटालियन के एक अधिकारी और 3 लड़ाके मारे गए। ब्रिगेड 261 के लड़ाके पूरे युद्ध में बहादुरी से लड़ते रहे। हम सभी के लिए ये दर्दनाक क्षण होते हैं। रफा के अल जनीना इलाके में एक आक्रामक अभियान के दौरान एक विस्फोटक उपकरण के फटने से लड़ाके घायल हो गए। सेना अल जनीना के इलाके में आतंकवाद का सफाया करने के लिए काम कर रही है। सवाल यही उठ रहा है कि इजराइल पहले ही दावा कर चुका है कि रफा लगभग हमास मुक्त है, तो फिर ये बम किसने लगाया? क्या इसका मतलब ये है कि हमास और बाकी आतंकी अब भी गली कूचों, सुरंगों और मलबे में जिंदा हैं? इसी दौरान एल-नबी क्रॉसिंग पर भी खून खराबा हुआ। एक शख्स ट्रक लेकर आया, पहले गोलियां चलाई, फिर चाकू से हमला कर दिया। 2 इजरायली सैनिक वहीं मारे गए। हमलावर भी मौके पर ढेर कर दिए गए। इस हमले के बाद अब इजराइल ने जॉर्डन से गाजा जाने वाली मदद पर रोक लगाने की सिफारिश की है। इस हमले के बाद अब इजराइल ने जॉर्डन से गाजा जाने वाली मदद पर रोक लगाने की सिफारिश की है। ये दोनों घटनाएं एक ही पैगाम देती हैं कि इजराइल का दुश्मन अब भी एक्टिव है और हर मौके पर नेतन्याहू की सेना को चौंका सकता है। असर साफ है, नेतन्याहू की सुरक्षा वाली छवि को बड़ा झटका लगा है। गाजा में कितनी भी गहराई तक ऑपरेशन चला लिया जाए, असली जड़ें अब भी बाकी हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है। पिछले साल जून में भी रफा में 8 सैनिक मारे गए थे और इस साल मई में एक सुरंग में बम धमाके से 2 जवान ढेर हो गए। यानी हमले का पैटर्न वही है, छुप कर वार करो और नेतन्याहू की सबसे ताकतवर यूनिट्स को टारगेट बनाओ। नतीजा ये है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव अब और बढ़ सकता है, क्योंकि अगर ऐसे हमले बढ़े तो राहत सामग्री और मानवीय मदद दोनों रुक सकती है। गाजा में इंटरनेट और कम्युनिकेशन पहले ही काट दिए गए हैं। टैंकों की घेराबंदी जारी है, लेकिन आज की घटनाएं ये साबित करती हैं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। गाजा में हालात बेहद खौफनाक होते जा रहे हैं। इजराइल की सेना ने गाजा सिटी पर हमले तेज कर दिए हैं और अब टैंक शहर के अंदर तक घुस चुके हैं। इस वजह से हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों को छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। टैंकों की गर्जना और उनके गोला बारूद से निहत्थे लोगों में हाहाकार मच गया।
गाजा शहर में पिछले कुछ दिनों में इजराइल की एयरफोर्स और तोपों ने 150 से ज्यादा हमले किए। इन हमलों से कई ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई और टेंटों में रह रहे लोगों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इजराइल का कहना है कि ये इमारतें हमास के आतंकियों की निगरानी में काम आ रही थी। इजराइल ने फिलिस्तीनियों के लिए 2 दिन के लिए एक नया रास्ता खोला है ताकि वे गाजा सिटी से दक्षिण की ओर सुरक्षित जा सके। लेकिन इसी बीच उत्तरी गाजा में संचार सेवाएं ठप हो गईं। इंटरनेट और फोन नेटवर्क बंद हो जाने के कारण लोग मदद नहीं मांग पा रहे हैं और ना ही बाहर निकलने की कोई योजना बना पा रहे हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने संचार नेटवर्क को निशाना नहीं बनाया और वे इस मामले की जांच कर रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक इस युद्ध में 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तभी से ये संघर्ष शुरू हुआ। उस हमले में करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और 251 लोग बंधक बना लिए गए। इसके बाद इजराइल ने पलटवार करते हुए गाजा पर लगातार हमले शुरू कर दिए। आज गाजा की लगभग 90% आबादी बेघर हो चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शहर में भूखमरी की स्थिति बन गई है और विशेषज्ञों ने यहां अकाल की चेतावनी भी दे डाली। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इन आंकड़ों को विश्वसनीय बताया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाए। उनका कहना है कि गाजा में जो हो रहा है वो सिर्फ मानवीय संकट नहीं बल्कि नरसंहार है और अब केवल बयान देने से कुछ नहीं होगा। इजराइल की सेना का कहना है कि अब वो आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ आतंकियों को निशाना बना रही है। उनका दावा है कि गाजा सिटी में अब भी करीब 2000 से 3000 हमास के लड़ाके मौजूद हैं जो सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल का उद्देश्य पूरे गाजा सिटी पर नियंत्रण हासिल करना है, सिवाय तटीय इलाके के एक हिस्से के। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले 1 महीने में गाजा के उत्तरी हिस्से से करीब 2.5 लाख लोग भाग चुके हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग वहीं फंसे हुए हैं। ये जंग गाजा को पूरी तरह बर्बादी की ओर ले जा रही है, जहां ना तो सुरक्षित रहने की जगह बची है, ना ही खाने पीने का कोई इंतजाम और ना ही संचार की कोई सुविधा। इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रही जंग को अब लगभग 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अब तक इस संघर्ष का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। हमास अब भी इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं और इजराइल की सेना लगातार गाजा पर हमले कर रही है। गाजा शहर में बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। सोमवार से मंगलवार की रात भी इजराइल की वायुसेना ने जबरदस्त बमबारी की, जिसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने कहा कि अब गाजा जल रहा है। इधर अमेरिका ने भी इस पूरे मामले पर चिंता जताई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इजराइल ने अब निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है और समझौते के लिए समय बहुत कम बचा है। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास महीनों का नहीं बल्कि कुछ ही दिनों या हफ्तों का समय है। इजराइल का मानना है कि गाजा शहर हमास का आखिरी गढ़ है और वहां के निवासियों को शहर खाली करने का आदेश दे दिया गया है। अब इजराइल गाजा शहर पर और भी बड़े हमलों की तैयारी में है ताकि हमास को पूरी तरह खत्म किया जा सके। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अगर हमास बंधकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करता है तो अब किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि हमास बंधकों को सुरंगों से बाहर लाकर इजरायली हमलों की चपेट में लाने की योजना बना रहा है।
ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल अब कतर पर हमले नहीं करेगा। दरअसल कुछ दिन पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के राजनीतिक दफ्तरों पर हवाई हमला किया था, जिसकी यूरोप और अरब देशों ने आलोचना की थी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्हें इस हमले की जानकारी पहले नहीं दी गई थी। इस सब के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस वक्त इजराइल के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की और कहा कि गाजा में युद्ध तभी खत्म हो सकता है जब हमास सभी बंधकों को रिहा करे और आत्मसमर्पण करे। इस पूरे संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर अचानक हमला कर दिया था। इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे और 251 को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया। हमास की तरफ से कुछ बंधकों को फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में छोड़ा गया, लेकिन कई बंधकों की गाजा में ही मौत हो गई। माना जा रहा है कि गाजा में अब भी 48 बंधक मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 20 के जिंदा होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल गाजा में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 64,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इस संघर्ष के जल्दी खत्म होने की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही।